अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी की न्यू टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जो हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस किया, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो या इसके अलावा आपको मैथ्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए, इसके अलावा केमिस्ट्री और फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, G1 फेज। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एस फेज। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन डॉटर सेल्स, क्योंकि ऐसा तो मियोसिस में होता है, तो ये माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फोर्थ वन क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। तो 4 वाले का करेक्ट आंसर है बी, मेटाफेज। 5 वाला क्वेश्चन है, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्मिंग अराउंड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज दिस। तो 5 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, टीलोफेज। 6 वाला क्वेश्चन है, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। तो 6 वाले का करेक्ट आंसर है बी, मेक माइटोटिक स्पिंडल। 7 वाला है, सेंट्रोसोम्स मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। तो 7 वाले का करेक्ट आंसर है ए, एनिमल सेल्स। 8 वाला है, एन ऑर्गेनिजम्स हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर मियोसिस 1, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। तो 8 वाले का करेक्ट आंसर है सी, 4 क्रोमोसोम्स एंड 4 क्रोमेटिड्स। 9 वाला क्वेश्चन है, विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 ऑप्शन का सी, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये इवेंट मियोसिस में होता है लेकिन माइटोसिस में नहीं होती है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस। तो 10 वाले का करेक्ट आंसर है बी, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को डिस्कस करते हैं और वो है, राइट अ शॉर्ट आंसर। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, एंड लिस्ट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो इसका करेक्ट आंसर है पेज नंबर 64 पे, लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो G1 फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में सेल अपनी प्रोटीन्स बनाता है, अपनी ऑर्गेनेलिस जो है उसको बनाता है और अपने साइज में ग्रो करता है। ये इवेंट्स जो हैं G1 फेज़ में हो रहे होते हैं। साथ साथ ही सेल जो है आल्सो मेक एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन एस फेज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो G1 फेज़ में, जिसको हम फर्स्ट गैप फेज़ भी कहते हैं, उसमें जो मैंने ब्रैकेट में मार्क किया है, ये इसका आंसर है कि G1 फेज़ में ये इवेंट्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एस फेज इन द सेल साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर भी पेज नंबर 64 पे है। जी स्टूडेंट्स, तो एस फेज में क्या होता है, जो मैंने ब्रैकेट में मार्क किया है ये इसका आंसर है। एस फेज में डीएनए जो है हर क्रोमोसोम का वो रेप्लिकेट करता है और रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम जो है वो क्या बन गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, और टोटल नंबर जो क्रोमोसोम्स का है वो सेम रहता है। ये एस फेज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट्स होता है और एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। तो इसका करेक्ट आंसर पेज नंबर 67 पे है। जी स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है एनाफेज। स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं क्रोमोसोम्स के साथ और अपने अपने पोल्स की तरफ वो खींचे जाते हैं।
इस पुलिंग की वजह से सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी फेज़ में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एनाफेज में। इसके अलावा इधर देर आर टू सिमिलर सेट ऑफ क्रोमेटिड, टू सिमिलर सेट के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो भी मूव करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। तो बेसिकली एनाफेज के अंदर जो है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। तो इसका आंसर है पेज नंबर 69 पे। जी स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो लास्ट वाली 2 लाइंस में है इधर कि एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके दरमियान में क्रोमोसोम की एक्सचेंजिंग होती है और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है वो जेनेटिक मटीरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि न्यू वेरिएशंस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका वो मैंने रिटन फॉर्म में ये बुक के ऊपर ही लिख दिया है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। 5th वाले का राइट आंसर ये है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं माइटोसिस में। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। किस तरह से? इस तरह से कि ये क्रोमोसोम को एक तो ऑर्गेनाइज करता है और क्रोमोसोम को सेपरेट करता है ड्यूरिंग माइटोसिस, और इसका थोड़ा सा आंसर इधर नीचे लिखा हुआ है, और इंश्योर करता है डॉटर सेल्स को कि वो रिसीव कर सके इक्वल अमाउंट में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि ये इंश्योर करता है कि हर डॉटर सेल जो है वो रिसीव कर ले इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन हमारा जो 6 वाला क्वेश्चन है वो है हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 67 पे। जी इसका राइट आंसर ये है कि साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल में किस तरह से होती है। एनिमल सेल के अंदर जो है वो इस तरह से होता है कि जो उनके अंदर फरो बनती है, एक लाइन बनती है जहाँ से उन्होंने डिवाइड करना होता है सेल ने, वो फरो जो है वो डीपन्स होती जाती है सेल मेम्ब्रेन की एक्वेटर साइड पे, और वो सेल जो फरो बनती है बीच में जहाँ से उसने टूटना होता है, आपको ये डॉटेड लाइन में नज़र भी आ रही होगी वो फरो जिधर से सेल जो है उसने टूटना है, हाफ में डिवाइड होना है। तो उसको फरो जो है साइटोप्लाज्म के ऊपर वो एक रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं, और वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है और फरो जो है वो मूव करती जाती है इनवर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा डीप होती जाती है, और इस तरह से पेरेंट सेल पिंच कर जाता है और 2 में डिवाइड हो जाता है। जबकि प्लांट सेल में किस तरह से होता है, प्लांट सेल के आपको नीचे नज़र आ रही है, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस जो है वो छोटे छोटे वेजिकल्स बनाता है, वो वेजिकल्स मूव करते हैं बिल्कुल सेंटर में, और देन वो फ्यूज़ होकर एक प्लेट बना देते हैं जिसको कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, और वो प्लेट जो है वो फिर बाहर की साइड की तरफ ग्रो करती जाती है, और ग्रो करने के बाद उसकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती है विद द सेल मेम्ब्रेन, और रिजल्ट्स क्या निकलता है कि 2 डॉटर सेल जो है वो डिवाइड कर जाते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट है कि किस तरह से साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 66 और 69 पे है। जी स्टूडेंट, तो जो माइटोसिस के अंदर जो फेजेस आती है प्रोफेज, उसमें क्या डिफरेंस है, और जो मियोसिस 1 की प्रोफेज है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे पास माइटोसिस के अंदर प्रोफेज आती है उसमें क्या होता है कि प्रोफेज के अंदर थ्रेड लाइक जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और एक विजिबल क्रोमोसोम, थिक विजिबल क्रोमोसोम बनाते हैं, और वो हर क्रोमोसोम के कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड पर, जो कि सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ जो है वो अटैच होते हैं। एक तो ये इवेंट इनमें होता है, दूसरा न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियोलस की न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलर ब्रेक करता है ड्यूरिंग प्रोफेज। तो ऐसा जो है वो मियोसिस 1 की प्रोफेज के अंदर भी हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो मेन डिफरेंस है जो आपने नोट डाउन करना है, वो जो मैंने ब्रैकेट में आपको मार्क करके दिया, आपने बेसिकली वो लिखना है कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि सेंट्रोसोम ऑफ द सेल डुप्लीकेट इनटू 2, और 2 सेंट्रोसोम माइग्रेट करते हैं अपोजिट साइड में न्यूक्लियस की तरफ, और जब वो माइग्रेट कर जाते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर, और इस कॉम्प्लेक्स सेट को प्रोफेज के अंदर क्या बोला जाता है, माइटोटिक स्पिंडल। ये माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर हो रहा है। अब हम देखते हैं प्रोफेज 1 की प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस 1 की प्रोफेज के अंदर जो है वो क्या होता है।
जी स्टूडेंट्स, तो मियोसिस 1 की प्रो फेज के अंदर क्या हो रहा है, इस फेज में क्या होता है, इधर आपने जो मैंने मेंशन किया है इधर से आपने इसका लिखना स्टार्ट करना है, जो मैंने बिल्कुल इधर ब्रैकेट लिखा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव करते हैं क्लोज टुगेदर, पेयर अप होते हैं, पेयर अप होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। बेसिकली मियोसिस 1 की प्रो फेज 1 में क्या हो रहा है, साइनेप्सिस हो रही है, उधर जो है वो हमारे पास क्या बन रहा था, माइटोटिक स्पिंडल बन रहा था। जबकि इधर हमारे पास क्या हो रहा है, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में साइनेप्सिस हो रही है, और हर पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का है उसको टेट्राड बोला जाता है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक जिप की फॉर्म में टुगेदर होते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्यासमेटा बोलते हैं। और बेसिकली प्रोफेज 1 में क्या होता है मियोसिस 1 की, कि इधर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से माइटोसिस जो है वो किस तरह से मियोसिस से डिफर है। इसका राइट आंसर पेज नंबर 74 पे है, लेट्स सी। जी स्टूडेंट, इसका आपको इजी वे में क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा पेज नंबर 74 पे, जिस वाले ऑप्शन को मैंने टिक किया है कॉलम को, क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल। क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में देखा जाए तो डॉटर सेल में सेम रहता है, जिस तरह पेरेंट सेल में होता है इसी तरह डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ इन डॉटर सेल्स। तो ये मेन जो है इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। जी स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पेज नंबर 67 पे। एनाफेज के अंदर जो की इवेंट्स हो रहे हैं वो क्या है कि मेन ये है कि इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ होता है विद द क्रोमोसोम्स पुल टूवर्ड्स द पोल, और इस पुलिंग की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और इसी वजह से 2 सिमिलर सेट्स के क्रोमेटिड्स जो हैं वो बनते हैं विच मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ द सेल, जो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट 10 वाला है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान में सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है देखते हैं। इसका राइट आंसर स्टूडेंट मैंने ब्रैकेट में मार्क कर दिया है, सेंट्रोसोम ऑफ द सेल डुप्लीकेट इनटू 2। सेल के अंदर सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है 2 पोर्शन में। 2 सेंट्रोसोम जो हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने अपोजिट साइड में न्यूक्लियस की तरफ। जब वो माइग्रेटिंग कर रहे होते हैं तो वो बनाते हैं एक नेटवर्क ट्यूब्यूल्स का, जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और उस कंप्लीट सेट को बोला जाता है माइटोटिक स्पिंडल। तो बेसिकली सेल के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रोसोम जो है वो माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, ये फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, वो है व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड। पहले इसका आंसर आप नोट डाउन कर लें। 11 का ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं क्रोमोसोम्स की, जो कि बनती हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो हो गया सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस। मियोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो किस फेज़ में जाके सेपरेट होते हैं? तो वो सेपरेट होते हैं एनाफेज में। जी स्टूडेंट, लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज़ माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। तो यू नो अबाउट वेरी वेल, माइटोसिस में हमारे पास जो है वो सेल के अंदर जो सेल जो है उनकी डिवीजन हो रही होती है। यानी कि माइटोसिस के अंदर अगर हम माइटोसिस की डेफिनेशंस को देखें तो उसमें यह है कि ये एक ऐसे टाइप की सेल डिवीजन है, यानी माइटोसिस एक ऐसे टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से आपको पता है कि अगर आप सिग्निफिकेंस में भी देखें माइटोसिस की, तो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत में यही आता है कि एक तो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, रीजनरेशन होती है। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि रीजनरेशन किस तरह से माइटोसिस के साथ रिलेट करती है। तो स्टूडेंट, माइटोसिस में भी हमारे पास जो है वो सेल की डिवीजन हो रही होती है, और रीजनरेशन में भी क्या होता है कि बॉडी के पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के रीजनरेट करते हैं। क्यों? कि वो न्यू सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैरिंग आउट थ्रू माइटोसिस इन द सेल।
क्योंकि सेल के अंदर जो रिमेनिंग उसके बच गए हैं जिसमें से रीजनरेशन होना है, फॉर एग्जांपल सी स्टार है, उसका आर्म लॉस हो गया है, तो वो अपने लॉस आर्म को दोबारा से रीजनरेट करती है अपनी सेंट्रल डिस्क के थ्रू। तो सेंट्रल डिस्क में सेल मौजूद है, उस सेल में इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने खुद को डिवाइड करना है। तो इस तरह से वो जो रिमेनिंग सेल होते हैं उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आपने सेल को डिवाइड करना है, क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस की वजह से ही उसके अंदर जो है वो सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से रीजनरेशन जो है वो माइटोसिस के साथ रिलेट करती है। होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, राइट आंसर इन डिटेल। तो इन जो 5 आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इन तमाम के जो आंसर्स हैं वो मैंने आगे पेज मेंशन कर दी हैं, जिस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल जाएंगे। होपफुली कि आपको आज के इस वीडियो की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। जी स्टूडेंट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।